दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे हैं मजदूरों ने यह भयंकर नजर देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गए। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतना बड़ा चमत्कार सभी को आज सारे में डाल रहा है। कुछ ही लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपने आंखों से देखी हैं। जो बताए हैं उसे सुनकर आपकी आंखों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे सुनने से पहले आप सच्चे राम भक्त है तो प्रभु श्री राम को आपकी आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। यह शुभ कार्य के लिए पूरे देश में निमंत्रण बंटा जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक, घरों घरों में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहां से लेकर सभी महिलाओं भी घर घर जाकर फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम की तैयारी तीव्र गति से करी जा रही है। इस बीच राम मंदिर की कार्य भी बहुत तेजी से करी जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत करके लगे हैं। लेकिन 10 जनवरी को ऐसा चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी मजदूरों की होश उड़ गए। जब रात्रि के समय में सभी मजदूर का निपटा कर सो रहे थे, तब इस समय वहां पर उन मजदूरों को कुछ हलचल सी महसूस हुआ। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब उठकर देखा, उसे राम मंदिर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को जगाना चाहा, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं आया। जब ना डरते हुए सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत भयंकर था। क्योंकि वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर सुरेश को बहुत चमकता हुआ दिव्या विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर जैसा था। दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी का था, लेकिन उसे विमान को नियंत्रण कौन कर रहा था, यह बात समझ नहीं आ रहा था। यह विमान इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। मानव की साक्षात स्वयं प्रभु राम उसे विमान में विराजमान होकर आए थे। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह अचानक से ही बेहोश पड़ गया। उसके तेज को सुरेश जराई से नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो उसी स्थान पर मौजूद था। उसके साथ ही राम मंदिर का काम पूरा करने जा रहे थे। उसने सभी मजदूरों को रोककर रात की सच्चाई बताई, लेकिन उसे सभी मजाक बना रहे थे। सुरेश को मन ही मन लगी गया था, हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए बहुत अच्छा था कि जहां उसने पुष्पक विमान के साक्षात दर्शन किए थे। 22 जनवरी 2024 से पहले अयोध्या पहुंच पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत चमत्कारी चीज देखे गए हैं, जिसका संबंध बाहरी दुनिया का अलग से क्रिएचर के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या मोर का आकार का आकृति को देखना कोई प्रभु श्री राम का चमत्कार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह क्या सच में पुष्पक विमान है? यह पुस्तक विमान है तो क्या गारंटी है? हमें उसकी जानने के लिए पुष्पक विमान के बारे में जानना पड़ेगा। अब हम आपको उसे पुष्पक विमान के बारे में बताएंगे। उसे जाने से पहले मैं एक बार सभी को यह बोलना चाहता हूं कि मेरे इस सनातनी पदम चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। उसको जानने के लिए हमें रामायण काल में जाना पड़ेगा और पुष्पक विमान के रहस्य को जानना पड़ेगा। उससे आपको समझ आएगा कि कलयुग में पुष्पक विमान का प्रकट होना सबसे रहस्यमयी है। रामायण पुष्पक विमान का ये जिक्र है कि पहले पुष्पक विमान कुबेर के पास था। उसके बाद रावण ने अपनी सौतेले भाई कुबेर लंका समेत बलपूर्वक ले लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को लंका से हारने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। प्रभु श्री राम जीत हासिल करने के बाद इसी विमान पर अपनी अयोध्या नगरी में वापस आए थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उसे पर बिठाकर लंका ले गया था। पुष्पक विमान आज के विमान जैसा था। प्रभु श्री राम को हराने के बाद माता सीता हर प्रभु श्री राम इस विमान पर अयोध्या आए थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक
इसका आकार बड़ा और छोटा भी किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण इस विमान में पुरी सी लेकर कहीं पर भी जा सकता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने यह दिव्या विमान कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने भेद स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया। कहानी हजारों वर्षों बाद बाबा राम मंदिर की स्थापना हुई है तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण माता पिता के साथ फिर एक बार अयोध्या पहुंच रही है। इस नजरा को वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। इस विमान में रावण ने माता सीता को हरण करते समय जटायु ने रावण को चोट से नुकसान पर आया था। उसे दौरान रावण ने जटायु का 1-2 हिस्सों में अलग कर दिया था और गिरकर जमीन में गिर गए थे। पेड़ पौधों से पूछते हुए प्रभु श्री राम जाते समय रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। जटायु राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। अयोध्या में रामलाल की प्रतिष्ठा से पहले बहुत मात्रा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे जटायु से बोल रहे हैं। यह सभी लोग इसको शुभ संकेत मान रहे हैं। दोस्तों, मैं जितना जानता था वह आपको बता चुका हूँ। जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। ऐसी प्राचीन घटनाओं के बारे में सुनने के लिए, बुझाने के लिए आप मेरे चैनल सनातनी पदम को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए आप लोगों को जय श्री राम।